कंप्यूटर साइंस पेपर से पहले थोड़ी टेंशन हो रही है ना? आखिरी दिन है और सब कुछ रिवाइज करना है। फिक्र मत करो, ये अगले कुछ मिनट आपके लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकते हैं। तो सवाल सीधा है। अगर जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। हम सीधे उन टॉपिक्स पर जंप करेंगे जो एग्जाम में आने ही वाले हैं। नो टाइम वेस्ट। देखो, ये एक प्रॉमिस है। बस इन टॉपिक्स पर फोकस कर लो जो हम अभी कवर करने वाले हैं, और आपका कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों ही बूस्ट हो जाएंगे। लेट्स बिगिन। अच्छा, सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसको आसान भाषा में समझो। ये वो टेक्निक है जो आपके प्रोग्राम को अचानक क्रैश होने से बचाती है। बोर्ड एग्जाम्स में इसका सवाल जरूर आता है, इसलिए जरा ध्यान से समझना। तो आखिर ये एक्सेप्शन है क्या? सोचो, ये एक रन टाइम एरर है। जैसे यूजर ने 0 से डिवाइड कर दिया, या नंबर की जगह कोई टेक्स्ट इनपुट कर दिया, या ऐसी फाइल ओपन करने की कोशिश की जो वहां है ही नहीं। अगर इसको हैंडल नहीं किया ना, तो प्रोग्राम वहीं का वहीं रुक जाएगा। इसे हैंडल करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका प्रोग्राम प्रोफेशनल और यूजर फ्रेंडली लगे। इसे हैंडल करने के लिए समझो हमारे पास 3 हीरो हैं। पहला, ट्राई ब्लॉक। इसमें हम वो रिस्की कोड रखते हैं जिसमें एरर आ सकता है। अगर एरर आ गया तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, बल्कि एक्सेप्ट ब्लॉक चल जाएगा उस एरर को पकड़ने के लिए। और फाइनली, ये तो बॉस है। ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे एरर आए या ना आए। फाइल क्लोज करने जैसी जरूरी सफाई के लिए ये बेस्ट है। चलो, अब इस स्लाइड पर कोड देखते हैं। देखो, ट्राई ब्लॉक में हम 2 नंबर लेकर उन्हें डिवाइड कर रहे हैं। अगर यूजर ने दूसरा नंबर 0 डाल दिया तो 0 डिवीजन एरर वाला एक्सेप्ट ब्लॉक प्रिंट करेगा कैनॉट डिवाइड बाय 0। और अगर यूजर ने नंबर की जगह एबीसी जैसा कुछ डाल दिया तो वैल्यू एरर वाला ब्लॉक चलेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, थैंक्स वाला मैसेज जो फाइनली ब्लॉक में है वो हर सिचुएशन में प्रिंट होगा ही होगा। यही इसकी पावर है। और ये रहा बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन, फाइनली ब्लॉक का रोल क्या है? क्रूशियल पॉइंट बस इतना सा है, इट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सेप्शन आए या ना आए। इसका मेन काम है रिसोर्स क्लीनअप, जैसे फाइल को ठीक से क्लोज करना ताकि मेमोरी लीक ना हो। चलिए, अब अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, जो है फाइल हैंडलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तीनों टाइप्स कवर करेंगे, टेक्स्ट, बाइनरी और सीएसवी। फाइल के साथ काम करने से पहले उसे सही मोड में ओपन करना जरूरी है। इस स्लाइड पर देखो, आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट, लेकिन सावधान, डब्ल्यू मोड पुराना सारा डेटा मिटा देता है, और ए मतलब अपेंड, जो फाइल के आखिर में नया डेटा जोड़ देता है। इनके साथ प्लस लगाकर आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, टेक्स्ट और बाइनरी फाइल में क्या फर्क है? देखो, टेक्स्ट फाइल्स जैसे .txt हम और आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन बाइनरी फाइल्स वो कंप्यूटर के लिए होती हैं। जब आपको पाइथन के लिस्ट या डिक्शनरी जैसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को फाइल में सेव करना हो ना, तब बाइनरी फाइल्स का यूज होता है। इसके लिए हम एक स्पेशल मॉड्यूल यूज करते हैं जिसका नाम है पिकल। इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, डंप करना मतलब डेटा को फाइल में डालना यानी राइट करना, और लोड करना मतलब फाइल से डेटा उठाना यानी रीड करना। pickle.dump और pickle.load, सिंपल। CSV फाइल्स बेसिकली सिंपल स्प्रेडशीट्स जैसी होती हैं जहां डेटा कॉमा से अलग किया जाता है। पाइथन में इनके लिए एक अलग CSV मॉड्यूल है, जिससे CSV.reader और CSV.writer का यूज करके डेटा रीड और राइट करना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, फाइल हैंडलिंग से ये प्रोग्राम आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। एक टेक्स्ट फाइल में टोटल कितने वर्ड्स हैं ये काउंट करने का फंक्शन, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। लॉजिक सिंपल है, फाइल को रीड करो, डॉट स्प्लिट फंक्शन से वर्ड्स की लिस्ट बना लो और उस लिस्ट की लेंथ यानी लेन रिटर्न कर दो। चलिए, अब कुछ ऐसी गलतियों और प्रोटिप्स की बात करते हैं जो आपके मार्क्स बचा सकती हैं। एक बोर्ड एक्सपर्ट के नजरिए से ये बातें बहुत जरूरी हैं। जरा सोचो, आपको एक लिस्ट में एक नंबर सर्च करके उसे किसी दूसरे नंबर से रिप्लेस करना है। सुनने में तो आसान लगता है, पर इसमें एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो इस स्लाइड पर है। फॉर आइटम इन माई लिस्ट लूप का इस्तेमाल करके एलिमेंट को बदलने की कोशिश करना। हमेशा याद रखो, आइटम सिर्फ उस एलिमेंट की एक कॉपी होता है, ओरिजिनल एलिमेंट नहीं, इसलिए लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो सही तरीका क्या है? ये रहा बोर्ड एक्सपर्ट टिप।
हमेशा इंडेक्स का इस्तेमाल करो। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ माई लिस्ट से लूप चलाओ। अब आप माई लिस्ट आई का यूज करके लिस्ट के ओरिजिनल एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी। ये मेथड 100% काम करेगा। और फाइल हैंडलिंग में ये 3 गलतियां कभी मत करना। पहला, फाइल यूज करने के बाद f.close करना भूल जाना। दूसरा, अपेंड की जगह गलती से राइट मोड यूज कर लेना, जिससे सारा डेटा उड़ जाएगा। और तीसरा, जब सिर्फ एक लाइन पढ़नी हो तो डॉट रीड लाइन की जगह पूरी फाइल को डॉट रीड से मेमोरी में लोड कर लेना। ओके, अब वक्त है एक रैपिड फायर राउंड का। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो आपकी मेमोरी टेस्ट करेंगे। रेडी हो? पहला सवाल, एक पाइथन ऑब्जेक्ट जैसे एक लिस्ट को बाइनरी फाइल में लिखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? सोचो। और सही जवाब है पिकल डंप करना। याद है ना, डेटा को फाइल में डंप करना। अगला सवाल, कौन सा फाइल मोड फाइल को रीड और राइट दोनों के लिए ओपन करता है? सही जवाब है प्लस वाला कोई भी मोड, R+, W+ या A+। ये तीनों रीडिंग और राइटिंग दोनों अलाउ करते हैं। तो बस ये थे सबसे ज़रूरी पाइथन टॉपिक्स। अगर आपने इनको अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो ट्रस्ट मी, आपका CS का पेपर बिल्कुल सेफ है। अब आराम से कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।